नाम क्या है तेरा? कमलेश। पहले हम पीते थे इससे बड़ी बड़ी से ना सिगरेट, सिगरेट से स्लोजन, स्लोजन से ट्यूब, ट्यूब फिर स्लोजन सीख गए। आज के इंडिया में हर दिन कोई ना कोई युवा नशे की लत में इतना डूब रहा है कि या तो जेल पहुंच रहा है या शमशान। क्या आप जानते हैं, भारत में हर साल लाखों बच्चे और किशोर सिर्फ नशे की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं, घर तोड़ देते हैं और जिंदगी से हार मान लेते हैं। और ये सिर्फ कोई पंजाब का मसला नहीं है। दिल्ली की गलियों से लेकर मुंबई के क्लब्स, हिमाचल की पहाड़ियों से लेकर उत्तर प्रदेश के गांवों तक पूरा देश इस धीमे जहर से लड़ रहा है। एक जहर जो स्कूल के बस्तों में घुस चुका है, एक लत जो पारिवारिक रिश्तों को खा रही है और एक कारोबार जिसे रोकने में कानून भी बेबस दिखता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये नशे की महामारी हर घर तक पहुंच चुकी है, क्यों सरकारें इसे काबू नहीं कर पा रही और सबसे ज़रूरी, इसका असली इलाज है क्या। जो हम कहानी बता रहे हैं ये सिर्फ एडिक्शन की कहानी नहीं है। इंडिया आज सिर्फ दुनिया का सबसे युवा देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ज़्यादा एडिक्टेड देश भी बनता जा रहा है। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो भारत में 6 करोड़ 25 लाख लोगों को शराब की लत है। सोचिए, ये तादाद कई देशों की पूरी आबादी से भी ज़्यादा है। और बात करें ड्रग्स की, सिर्फ पंजाब में 2,30,000 लोग ओपियोइड जैसे खतरनाक ड्रग्स पर पूरी तरह डिपेंडेंट हैं। ये वो लोग हैं जो हर दिन इंजेक्शन लेते हैं, वाइट पाउडर सूंघते हैं और ओवरडोज के एज पर जीते हैं। लेकिन नशा सिर्फ पंजाब की गलियों में नहीं है। दिल्ली, महाराष्ट्र और हिमाचल सब जगह इसका असर फैल चुका है। हिमाचल की पहाड़ियों में आज गांजा और चरस का प्रोडक्शन लोकल धंधा बन चुका है। दिल्ली एनसीआर में स्कूल के बाहर बच्चों को चुपके से व्हाइटनर्स और पिल्स बेचने वाले पैडलर्स खुलेआम घूमते हैं। और हैरानी की बात यह है कि अब ये लत 10 साल के बच्चों तक पहुंच चुकी है। एम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई बच्चे इनहेलर्स, व्हाइटनर्स और सिगरेट से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे कोकेन, एलएसडी तक पहुंच जाते हैं। अब जरा इस जगह को देखिए, ये है मकबूलपुरा, जो अमृतसर में एक गांव है और लोग इसे विलेज ऑफ विंडो कहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत से घर में कोई ना कोई बेटा नशे की वजह से मर चुका है और आज अपने बिगड़ते बच्चों और उजड़े सपनों के साथ वहाँ सिर्फ माताएं हैं। और यहाँ रिहैब सेंटर्स की हालत ये है कि वहाँ लाइन लगी होती है, लेकिन इलाज शुरू होने में औसतन 5 साल लग जाते हैं, जब तक एडिक्शन शरीर में नहीं आत्मा में उतर चुका होता है। ये सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है, ये एक नेशनल इमरजेंसी है जिसे हम आज भी इग्नोर कर रहे हैं। किसी भी एडिक्शन की शुरुआत एक कभी कभार से होती है और धीरे धीरे वही मजाक जिंदगी को जहन्नुम बना देता है। पंजाब रेड क्रॉस की एक स्टडी कहती है 70% एडिक्ट ने माना कि उन्होंने नशा सिर्फ पीर प्रेशर में शुरू किया। दोस्तों की पार्टी, ग्रुप का मजाक, मर्द बन टाइप का ताना और फिर हाथ में आ जाती है सिगरेट, शराब या कोई टैबलेट। लेकिन सिर्फ दोस्त नहीं, आज का यूथ मेंटली भी टूट रहा है। डिप्रेशन, एंजाइटी, जॉबलेसनेस, ये सारी चीजें मिलकर नशे को मेंटल एस्केप बना देती हैं। जब एक युवा घर में अपनी बात किसी को समझा नहीं पाता और उसके दोस्त भी उसे नजरअंदाज करने लगते हैं, तो वो अंदर से अकेला और टूट चुका होता है। ऐसे में वो सोचता है कुछ तो चाहिए जिससे ये दिमाग का दर्द बंद हो जाए, तो वो नशे की तरफ जाता है, जैसे शराब, सिगरेट, दवाइयाँ या ड्रग्स, क्योंकि उसे लगता है कि नशा ही एकमात्र रास्ता है खुद से भागने का। और जब नशा इतना आसानी से मिल जाए तो लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर से हर साल सैकड़ों किलो हीरोइन इंडिया में घुसती है। अब तो ड्रोन से भी ड्रग्स गिराए जा रहे हैं और गाँवों में छोटे मोटे डिलीवरी बॉयज इन्हें घर घर पहुंचा रहे हैं। और ऊपर से ओवर द काउंटर दवाइयों का मिसयूज़, कोडीन वाली कफ सिरप और ट्रामाडोल पेन किलर्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के खुलेआम बिक रही है। लेकिन सिर्फ सप्लाई ही नहीं, पॉप कल्चर भी नशे को कूल बना चुका है। गानों में लाइन आती है, पंजाबियां दी बैटरी चार्ज रहंदी है, या फिर रील्स में वीट के बिना लाइफ बोरिंग है टाइप के मैसेज देखने को मिलते हैं। आपने देखा ही होगा, बॉलीवुड फिल्मों में शराब पीना अब स्टाइल बन चुका है। ड्रग्स पर बनी वेब सीरीज यूथ को एडिक्शन नहीं एडवेंचर लगती है। जब सिस्टम, समाज और संगीत तीनों एक ही चीज़ को नॉर्मल बना रहे हों
तो युवा आखिर बचे भी कैसे? नशा सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ता, वो पूरा घर बर्बाद कर देता है। एक एक रिश्ता खा जाता है। सबसे पहले बच्चा स्कूल छोड़ता है, फिर घर वालों से झगड़ा करता है, फिर पैसे के लिए चोरी करता है और आखिर में या तो वो जेल पहुंचता है या शमशान। ये डिस्ट्रक्शन एक साइलेंट वायरस की तरह होता है जो धीरे धीरे पूरे घर को निगलता है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक सब्सटेंस एब्यूज की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस, थेफ्ट और सेक्सुअल ऑफेंस में लगातार इजाफा हो रहा है। 66% बच्चे जो अल्कोहलिक घरों में रहते हैं वो इमोशनल एब्यूज और फिजिकल मारपीट का शिकार बनते हैं। माएँ अपने गहने बेच रही हैं, बहनें स्कूल छोड़ रही हैं और कई केसेस में प्योर परिवार को गांव या शहर छोड़कर माइग्रेट करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि मोहल्ले वाले उन्हें नशेड़ी का घर कहते हैं। कुछ महिलाएं जो खुद भी शराब की लत में फंसी हैं, उनके बच्चे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम से पैदा होते हैं, यानी जिंदगी की शुरुआत ही एक परमानेंट बीमारी से होती है। कई परिवार ऐसे भी हैं जहां नशेड़ी बेटे ने माँ बाप को पीट पीट कर एटीएम बना दिया है। हर दिन पैसे चाहिए, नहीं तो धमकी, गाली या मार। और सबसे दुखद बात, बहुत सारे माता पिता इन बातों को छुपाते हैं, डर, शर्म और समाज के तानों की वजह से। पर हर बार जब वो चुप रहते हैं, नशा एक और दरवाजा पार कर लेता है। जब पूरा सिस्टम ही खोखला हो जाए तो नशा सिर्फ समाज में नहीं, सरकार की नसों में भी उतर जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, 2014 से अब तक पंजाब में 53 पुलिस अफसर खुद ड्रग रैकेट में पकड़े जा चुके हैं। जिन्हें सुरक्षा देनी थी वो ही स्मगलिंग में शामिल थे। आप समझिए, ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, हर राज्य में पावर और पैसा नशे के साथ डील कर चुका है। रिहेबिलिटेशन की हालत भी शर्मनाक है। एम्स की एक स्टडी कहती है हर 20 एडिक्ट में से सिर्फ एक को सही वक्त पर इलाज मिलता है, बाकी के लिए रिहब सेंटर्स या तो भरे हुए हैं या उनमें बेसिक सुविधाएं ही नहीं हैं। अब आते हैं असली खेल पर, पॉलिटिक्स और पैसा। ड्रग्स और लीकर की लॉबीज चुनाव फंडिंग करती है। जो ठेकेदार लीकर बेचते हैं वो खुलेआम नियम तोड़ते हैं और किसी की हिम्मत नहीं जो उन्हें छेड़ दे, क्योंकि उनके पीछे राजनीतिक आशीर्वाद होता है। नशा मुक्त भारत अभियान जैसे कैंपेन चलाए गए, टीवी एड्स बने, बैनर्स लगे, करोड़ों खर्च हुए, लेकिन ग्राउंड पर अवेयरनेस का लेवल सिर्फ 0 से थोड़ा ऊपर है। ना स्कूलों में सही काउंसलिंग है, ना लोकल बॉडीज में कोई सिस्टम। सब कुछ एक चेक बॉक्स बन चुका है, जैसे कोई फॉर्मेलिटी निभानी हो। और जब लॉ, लीडर्स और सिस्टम तीनों मिलकर फेल हो जाएं, तो जनता को अकेले ही लड़ना पड़ता है। अब तक हमने देखा कि नशा कैसे जिंदगी बर्बाद करता है, परिवार बर्बाद करता है और सिस्टम कैसे आंखें मूंदे बैठा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं किया जा सकता। सबसे पहले जरूरत है इलाज को हॉस्पिटल से बाहर लाने की। हर जिले में कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनने चाहिए, जहां लोग शर्म और डर के बिना खुले दिल से इलाज के लिए आ सकें। स्कूलों में नशा विरोधी शिक्षा एक कोर सब्जेक्ट की तरह होनी चाहिए। सिर्फ इजी राइटिंग से कुछ नहीं होगा। बच्चों को रियल लाइफ स्टोरीज, इफेक्ट्स और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के जरिए अवेयरनेस दी जानी चाहिए। और इन सब में पेरेंट्स का रोल सबसे अहम है। अगर आपका बच्चा चुपचाप रहने लगा है, इरिटेट होता है और दोस्तों से कट रहा है, तो इसे फेस कहकर ना टालिए। ये शुरुआती साइन है, इस पर तुरंत ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं सिस्टम की। पॉप कल्चर में नशे की ग्लोरिफिकेशन पर सख्त बैन लगाना चाहिए। गानों, फिल्मों और रील्स कहीं भी शराब, गांजा या पिल्स को कूल दिखाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर लीकर एड्स को सेंसर किया जाए। और हाँ, बदलाव मुमकिन है। पंजाब में 2015 की एंटी ड्रग क्रैकडाउन कैंपेन ने कुछ समय के लिए हीरोइन की सप्लाई को कम कर दिया था। मतलब जब पॉलिटिकल व्हील हो तो सिस्टम काम करता है। लेकिन अब ज़रूरत है ये व्हील सिर्फ इलेक्शन तक सीमित ना हो, बल्कि ग्राउंड तक पहुँचे।
अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप जान चुके हैं कि ये सिर्फ किसी और की कहानी नहीं है, ये आपके और हमारे बीच की लड़ाई है, एक पूरी पीढ़ी को बचाने की लड़ाई। तो एक काम ज़रूर करिए, इस वीडियो को किसी ऐसे परिवार तक पहुंचाइए जहां बच्चे किशोरावस्था में हैं। शायद आपका एक शेयर किसी एक जिंदगी को बचा ले। याद रखिए, बदलाव कानून से नहीं आता, वो समाज से आता है और सबसे पहले घर से। अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा दबाया नहीं जाना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट्स में बताइए। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्ते।